वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स का टॉपिक हमारे पास है एरर एंड अनसर्टेनिटी। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एरर क्या होते हैं, एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एरर की, उनके कॉजेस क्या होती हैं, एरर क्यों आता है। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स के एरर को रिड्यूस कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एरर क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट और कंप्यूटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। देखिए, हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज की। एक हमारे पास मेजरमेंट वो होती है जो हमारे पास प्री डिफाइंड होती है, जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकली करेक्टेड वैल्यू होती है, हमारे पास प्रूफ की होती है कि ये हमारे पास वैल्यू यही है इस चीज की। फॉर एग्जांपल किसी से हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसका वॉल्यूम हमारे पास प्री डिफाइंड है कि वो 5 मीटर क्यूब है, और उसी चीज का वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 4.9 या 5.1। मतलब 1 पॉइंट कम आता है या 1 पॉइंट ज्यादा आता है। तो जो हमारे पास 1 पॉइंट कम और ज्यादा आता है वो हमारे पास आता है एरर। जो हमारे पास डिफाइंड वैल्यू थी उसमें और जो हमारी वैल्यू थी उसमें जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम कहेंगे एरर। All physical measurements are uncertain or imprecise to some extent. It is very difficult to eliminate all possible errors or uncertainty in a measurement. हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल मेजरमेंट्स हम करते हैं या हमारे पास किसी चीज की वर्किंग होती है, कुछ वो सब कुछ हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं होता। हम किसी चीज का अगर वेट फाइंड कर रहे हैं या लेंथ फाइंड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% एक्यूरेट है। हमारे पास कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत एरर होता ही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूस करें उस एरर को, कम से कम करें, बट 100% एरर खत्म नहीं कर सकते। उसमें अनसर्टेनिटी, उसमें एरर कहीं ना कहीं होता ही है। और वो एरर क्यों अकर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल निग्लिजेंस और अनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, मतलब जो मेजरमेंट कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है इंसान, उसे एक्सपीरियंस नहीं है उस एक्सपेरिमेंट का, उसे वो मेजरमेंट्स करने का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, या फिर वो निग्लिजेंस, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही हैं, या उसका ध्यान नहीं था उस तरफ, तो हमारे पास जो मेजरमेंट्स आई उनमें एरर आ गया। सेकंड है फॉल्टी ऑफ ऑपरेटर्स, मींस जो हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, वो ऑपरेटर्स ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम वेट मशीन हमारे घरों में जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑपरेटर्स ठीक ना हो। थर्ड जो है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, मींस जो मेथड यूज कर रहा है, जो टेक्निक वो यूज कर रहा है वो गलत हो सकती है। वो हो सकता है किसी और टेक्निक से मेजरमेंट्स कर रहा हो, और हमारी जो, अब देखें फॉर एग्जांपल अब हमने फाइंड करना है वेट। अब वेट हम स्केल मीटर रूल से तो नहीं फाइंड करेंगे ना, वेट मशीन से फाइंड करेंगे ना। तो मे बी मीन्स इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत सी वो मेथड जो है या टेक्निक्स जो है उसकी वो गलत हो सकती हैं। या हमारे पास हमने फाइंड करना है किसी चीज का वॉल्यूम, और हम एरिया, उसकी लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड वो तो हमारे पास एरिया आएगा किसी भी चीज का, रेक्टेंगुलर चीज का, ठीक है। वॉल्यूम में तो हाइट भी आती है ना, लेकिन हम लेंथ और विड्थ कर रहे हैं जस्ट, और हम मींस इस तरह के कुछ मेथड्स उसके जो हैं वो गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी में अक्कर ड्यू टू लिमिटेशंस ऑन एन इंस्ट्रूमेंट्स, मींस उस इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, एक लिमिट तक वो वैल्यू जो है वो मेजर कर सकता है। जैसे हमारे जो किचन स्केल होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा वो वेट, अब उसमें हम खुद ही खड़े हो जाएं उस किचन स्केल के ऊपर तो वो हमारी वेट तो नहीं कर सकता ना, मींस उस इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड और
नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस, ये वही चीज आ गई कि ऑब्जेक्ट में कोई मेजरमेंट जो है उसकी उसमें नेचुरल डिफरेंस हो सकता है, एरर हो सकता है, या जो कर रहा है मेजरमेंट्स वो इंसान इंटेंशनली प्रेजेंट नहीं होगा या उसकी कुछ गलतियां हो सकती हैं. However, the uncertainty is also usually described as an error in a measurement. Uncertainty इसमें वर्ड यूज हुआ है, वो क्या होता है, इस पे एक अलग टॉपिक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. अनसर्टेनिटी का एक अलग से टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है इसी चैनल पे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स, कि हमारे पास टू टाइप्स हैं एरर की. मेजर टू टाइप्स हैं. फर्स्ट है रैंडम एरर एंड सेकंड है सिस्टमैटिक एरर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं रैंडम एरर क्या होता है. रैंडम एरर हमारे पास जो है ये हम अगर वैल्यूज बात होता है, हम किसी भी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई मैथ है हमारे पास 8 kg का, हमने एक बार उसे वेट किया, उसका वेट आया 8 kg, सेकंड टाइम किया 7.99, थर्ड टाइम किया 8.1, मीन्स वेरिएशन आ गई वैल्यूज में. थ्री टाइम किया, थ्री टाइम डिफरेंट आया, हमारे पास वेरिएशंस आई. और ऐसा होता है, अक्सर होता है, तो वो हमारे पास होता है रैंडम एरर. वैल्यूज हर बार डिफरेंट आई, तो ये हमारे पास हो गया रैंडम एरर. तो हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम ये देखते हैं. हम इसे रिड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स उसकी वैल्यूज लें. जैसे हमने 3 टाइम्स वैल्यूज ली उसकी, 3 टाइम मेजरमेंट्स की हमने, देन हम उसके एवरेज निकालें कि एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आती है. वो हम कैसे निकालेंगे. फर्स्ट टाइम मेजरमेंट की हमारे पास आया 8 kg, सेकेंड टाइम की 7.9 kg, थर्ड टाइम की 8.1 kg. हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 7.9 प्लस 8 प्लस 8.1, और डिवाइड करेंगे 3 पे. टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपने टोटल मेजरमेंट्स की, 3 मेजरमेंट्स की 3 वैल्यूज आई, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी उसकी, जो कि हमारे पास आएगी 8. मीन्स हमने उस एरर को कम किया, रिड्यूस किया. रैंडम एरर को ये रिड्यूस करने का मेथड है. रैंडम एरर अकर when repeated measurement of a quantity give different values under some conditions. ये वही आगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो हमें डिफरेंट वैल्यूज दे रही है अंडर सम कंडीशंस पे, तो हम उसे रिपीट कर रहे हैं, तो इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉजेज. रिपीटिंग द मेजरमेंट several times and take an average, हम उसे several times मतलब 3 से 4 टाइम्स हम उसे रिपीट कर सकते हैं, उस मेजरमेंट ले सकते हैं, एंड देन हम उसको टेक एवरेज, उसका एवरेज फाइंड करें, तो ये हमारे जो है कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स. इससे हमारा रैंडम एरर का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो सकता है. इट इज एन एक्सीडेंटल एरर विच इज ड्यू टू सडन एक्सपेरिमेंटल चेंज. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर ये आपको नेम से ही अंदाजा हो जाएगा कि जो हमारा सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई एरर हो सकता है, उसकी रीडिंग में कुछ एरर हो सकता है. सिस्टमैटिक एरर रेफर टू एन effect that influence all measurements of a particular quantity equally. It produces a consistent difference in readings. It occur to some different rules. अब ये क्यों होता है, उसके different rules हैं, different causes हैं. This error is produced due to defect in measuring device. मतलब हमारा जो measuring device है उसमें कोई defect हो सकता है. जैसे हम स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं जो, तो हम उसके रीडिंग लेते हैं, तो पहले हम उसको देखते हैं कि इसका एरर इसमें कितना है, फिर हम उस एरर को एंड पे जब हमारी रीडिंग हम ले लेते हैं तो उसमें से एरर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने एरर के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं अपनी रीडिंग में, मेजरमेंट्स में जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं. It may occur due to zero error of an instrument, poor calibration of instrument और incorrect marking etc. यहाँ जो हमारी मार्किंग होती है, हो सकता है वो इनकरेक्ट हो गई हो,
जैसे हम लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं तो उसमें हम मार्क करते हैं स्क्रू गेज पे, वर्नियर कैलिपर पे, तो मे बी हमारी वो मार्किंग गलत हो गई हो। सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर विच इज नॉन एज मोर एक्यूरेट। मतलब हम सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जो मेरे पास मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कंपेयर करके हम अपने इस एरर को कम कर सकते हैं। Thus far systematic error a correction factor can be applied। और फिर उसके बाद एक और ये भी मेथड है कि हम उसका करेक्शन फैक्टर जो है हम वो अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि हमारा जो एरर है वो मेजरमेंट लेने से पहले हम उससे देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एरर आ सकता है या नेगेटिव एरर आ सकता है और वो कितना एरर होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना एरर होगा। तो फिर हम हमारे पास जो मेजरमेंट्स आ जाती हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हम जीरो एरर हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी मेजरमेंट्स में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह हम ये सिस्टमेटिक एरर जो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास थे कुछ एरर्स थे। आज के टॉपिक में हम कुछ एरर्स पढ़े, एरर के बारे में पता कि एरर होता क्या है, फिर हमने ये पढ़ा कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि हम उसे रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं और उनकी कॉजेज क्या कौन कौन सी हो सकती हैं, क्यों वो एरर हमारे पास अकर होते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।